जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दोस्तों कल बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिसाइडिंग एग्ज़ाम है, जिसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी 3 वीडियोस ला चुके हैं। उसी कड़ी में हमारा 4th वीडियो और 3rd पार्ट है, जिसमें हम बाकी बचे हुए सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रेजेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सारी वीडियोज़ आप 1 2 3 बार देख लीजिए, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। ऑटोमेटिकली आप एग्ज़ाम में आ रहे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट, इनकम टैक्स एक्ट 2025, ठीक है, इसने 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1961 से चला आ रहा था उसे रिप्लेस कर दिया है। दोस्तों ये एक मनी बिल था, यानी कि लोकसभा में प्रेजेंट होता है और राज्यसभा को इस पर बहुत लिमिटेड पावर्स होती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है दोस्तों, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें 536 सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर्स और 16 स्केड्यूल्स हैं। क्योंकि पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें 800 सेक्शंस थे, तो आप यहाँ देखिए सेक्शंस ऑलमोस्ट 60% हो गए, यानी कि 40% साइज कम कर दिया गया है, चीज़ें सिंप्लीफाई हुई है। 56th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। बचत उत्सव चल रहा है, गवर्नमेंट का इस पर बहुत फोकस है ना, क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। कौन सी मीटिंग थी? 56th मीटिंग थी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है, सभी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को भी जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। 4 टैक्स रेट थे पहले, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है आए। पहले 4 थे, अब केवल 2 रह गए हैं, 5 और 18। पहले क्या क्या थे वो आप कमेंट में बताइए ना, जैसे कि 28% था, 12% था, अब ये नहीं है, 28 और 12, 5 और 18 है केवल, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सिन गुड्स थे हमारे, पान मसाला गुटखा एक्सेट्रा, वहाँ पर एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट्स अभी तो फिलहाल चलेंगे, ठीक है। एसएनपी ने इंडिया सॉवरेन रेटिंग को BBB- से BBB कर दिया है, जो कि इंडिया के लिए अच्छा है। इंडिया को सस्ते दामों पे डेट मिल जाएगा, इसका मतलब। मॉनेटरी पॉलिसी पहली वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर भी रेपो रेट 5.5% यहाँ पर अनचेंज्ड रहा। SDF 5.25% एंड MSF 5.75%। दोस्तों जो विंडो होती है हमेशा ध्यान रखिए, 25% साइज है उसका, ठीक है। IREDA, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है, इसके जो बॉर्ड्स हैं अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इससे एग्जम्प्ट होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन ऑफ बेस ईयर फॉर CPI, ठीक है, CPI ऑल इंडिया एंड रूरल, ठीक है। तो इनका बेस ईयर जो है पहले क्या होता था, 1986-87, अब 2019 कर दिया गया है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है। नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कौन लाता है? नीति आयोग लाता है, ठीक है। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में एक नाम याद रख लीजिए बस, हैनाथियाल, ठीक है, मिजोरम का। टॉप रैंक इसकी है भाई, ठीक है। चलिए, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है भैया 2024-25 में, कितने का? 22 लाख करोड़, ठीक है। डेलॉइट की रिपोर्ट है, जीएसटी एट 8। जीएसटी को लागू हुए कितना समय हो चुका है? 8 साल, तो 25 चल रहा है, इसका मतलब 17 में लागू हुआ था। ट्रेस्ट स्कीम की बात कर लेते हैं, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, ठीक है। क्या है ये? एक इंडेक्स है हेल्थ का। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव इन्होंने लॉन्च किया है। एनुअल जीडीपी के प्रोविजनल एस्टिमेट्स मई 30 में आए, ठीक है। 6.5% जो हमारा रियल जीडीपी बोला जा रहा है वो ग्रो करेगा 6.5% से, नॉमिनल ग्रो करेगा 9.8 से। देखिए 6.5 थोड़ा सा कम हो गया है, बट फिर भी पूरी दुनिया का माहौल देखते हुए एक अच्छा नंबर है, ठीक है। SRS दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट ये बता रहा है क्या हो गया है कंट्री में, 18.4 रहा 2023 में, 0.7 घट गया है ना, तो जन्म दर कम हो रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 हो गया है 2.1 से कम होकर, ठीक है। और अगर स्टेट जो TFR में टॉप कर रहा है वो कौन है? एज ऑब्वियस बिहार है।
यूपीआई दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। क्या है? आईएमएफ की रिपोर्ट है, ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी। सही है, तो इंटर ऑपरेबिलिटी की वजह से यूपीआई बहुत सक्सेस कर रहा है। 48% दुनिया की रिटेल पेमेंट का इंडिया का हिस्सा है यूपीआई का। और अगर केवल इंडिया की बात करें तो 84% ऑफ रिटेल पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू हो रही हैं। 84, इसका मतलब पूरा मार्केट ही इसने कैप्चर कर लिया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस की थी। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ एंड अर्निंग अप टू 1 लाख पर मंथ। ठीक है, इनको 2 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी अप टू 15,000, अप टू 15,000 का इन्वेस्टमेंट इन, अप टू 15,000 का इंसेंटिव मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएजी की रिपोर्ट आई है ऑन कंप्लायंस ऑफ एफआरबीएम एक्ट। दोस्तों एफआरबीएम एक्ट ऑलरेडी एग्जाम में यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, तो यहाँ आने का भी चांस है। इसका टारगेट बस आप याद रखिए, फिजल डेफिसिट को हमें कर देना है 3% बाय मार्च 31, 2021। सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट 60% ऑफ जीडीपी, जनरल गवर्नमेंट डेट 60% ऑफ जीडीपी, सेंट्रल गवर्नमेंट का 40% कर देना है भाई 2024। ठीक है, इंडिया क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। नीति आयोग की रिपोर्ट ऐसा कहती है। ठीक है, एमएसपी की बात कर लेते हैं। रबी की क्रॉप्स का एमएसपी रिलीज़ कर दिया गया है। तो हाईएस्ट जो है वीट का है, बट हाईएस्ट इंक्रीज़ कहें कि किस में हाईएस्ट इंक्रीज़ हुआ है? 300 रुपये पर क्विंटल रेप सीड एंड मस्टर्ड। ठीक है, वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट। सही है, कौन रिलीज़ करता है? फोर्ब्स। फोर्ब्स ने रिलीज़ की है वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट। इसमें सबसे ऊपर है इलोन मस्क, जिसकी संपत्ति $342 बिलियन है यूएसडी में। फिर है मार्क जकरबर्ग, और उसके बहुत ही करीब हैं जेफ बेजोस। इलोन मस्क याद रखिए, $342 बिलियन। ठीक है, मिलियन नहीं, बिलियन। इकोनॉमिक सर्वे, आई होप दोस्तों आपने पढ़ा होगा, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। ग्लोबल इकॉनमी 3.3% की रेट से ग्रो करी 2023 में। आईएमएफ कह रहा है कि 2024 में 2025 में भी 3.3 से ही ग्रो करेगी। इंडिया की ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6.4। ठीक है, हमने पहले भी देखा था अभी 6.4, 6.5। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा रहा 1.2%। ठीक है, इन Q2 ऑफ FY25। रिटेल इन्फ्लेशन 4.9%, फूड इन्फ्लेशन 8.4%। ठीक है, एनपीए हमारा कम हो गया है, लोएस्ट इन 12 ईयर्स, 2.6 हो गया ग्रॉस एनपीए, और नेट एनपीए 0.6। ठीक है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। यूनियन बजट आपने ज़रूर पढ़ा होगा, थीम क्या रही? सबका विकास। दोस्तों अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी एग्ज़ाम के लिए। बट एक हम मोटी सी चीज़ इसमें देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिसीट्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं? ठीक है, बोरोइंग से यूनियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा 24% पैसा मिलता है। दूसरा है इनकम टैक्स, ठीक है, 22%। और सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है? स्टेट्स, एंड स्टेट का जो शेयर होता है सबसे ज़्यादा वो है 22%। दूसरे नंबर पे बात करें तो सेंटर की जो स्कीम और कैपिटल आउटलेज है ना, सेंटर की जो स्कीम है दूसरे नंबर पे बात करें तो वो 16%। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर ले, इसरो ने इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, है ना, गगनयान प्रोग्राम के अंदर। तो आपसे बस यही पूछ लिया जाएगा, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट इसरो ने अभी कंडक्ट किया है, वो कहाँ कंडक्ट किया है? ठीक है, फर्स्ट स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 1200, कलाम 1200 द फर्स्ट स्टेज ऑफ विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल। ठीक है, वो हुआ है अभी, इसरो ने किया है।
सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ निसार सैटेलाइट। सही है, निसार क्या है? नासा इसरो स्टैटिक अपर्चर, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, सैटेलाइट है। इसने ये सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और कहाँ से किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया है, ठीक है। एक्सियम 4 मिसाइल, एक्सियम 4 मिशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। शुभांशु शुक्ला इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने के बाद वापस आए हैं, ठीक है। एक्सियम 4 क्या था? कई स्पेस एजेंसीज का कंबाइंड प्रोग्राम था, नासा, एक्सियम स्पेस, ईएसए एंड अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स। और इसमें स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट यूज़ हुआ था, फाल्कन 9 रॉकेट यूज़ हुआ था। शुभांशु शुक्ला जी हमारे एज पायलट इसमें गए थे, ठीक है, बस इतना याद रखिए। सी फ्लड की बात कर लेते हैं। ये क्या है? एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, सीडेक ने तैयार किया है फॉर एडवांस्ड फ्लड वार्निंग्स, ठीक है। सी फ्लड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग टेक पार्क कहाँ बनेगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एड फ्लेसीवैक्स ये क्या है? ये बस नाम देके आपको पूछ लिया जाएगा। एड फ्लेसीवैक्स क्या है? ये मलेरिया की वैक्सीन है, लाइसेंस टू 5 इंडियन कंपनीज। सही है, प्री क्लिनिकल स्टेज के ट्रायल के लिए। और किसने डेवलप की है? आईसीएमआर ने। क्या? एड फ्लेसीवैक्स। कंट्रीज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक कहाँ बना है? हैदराबाद में। कैच ग्रांट प्रोग्राम है एआई बेस्ड इनोवेशंस फॉर कैंसर के लिए, ठीक है। मेजर अचीवमेंट ऑफ आईआईटी रुड़की, कंपाउंड 3 भी उसने बना दिया है। वो क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बेसिलस है, जो कि एक सुपर बग है, उसके अगेंस्ट एक दवा की तरह है, ठीक है। कंपाउंड 3 भी सक्सेसफुल टेस्ट हो गया है अग्नि 5 का, चांदीपुर उड़ीसा से। यह है क्या? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, स्ट्राइक रेंज 5000 किलोमीटर है। इवन मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी ये लॉन्च की जा सकती है। फिर सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ प्रलय मिसाइल, ये कहाँ से हुआ है जी? ये उड़ीसा से, अब्दुल कलाम आइलैंड से हुआ है, ठीक है। तो उड़ीसा भी ध्यान रखिए, उड़ीसा से ज़्यादातर आपकी मिसाइल्स लॉन्च हो रही हैं, उसका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्रलय भी मोबाइल लॉन्चर से चलाई जा सकती है, रेंज बहुत छोटी है, 150 से 500 किलोमीटर, जबकि अग्नि की क्या थी? 5000। आईएनएस अर्नला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉरफेयर क्राफ्ट्स, ठीक है। एंटी सबमरीन ये आप ध्यान रखिए, अर्नला, ठीक है। सर्वे वेसल है इक्षक, ठीक है। इक्षक इज अ सर्वे वेसल, बस इतना ध्यान रखिए। सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अस्त्रा मिसाइल, ठीक है। अस्त्रा इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये भी कहाँ से हुआ है? उड़ीसा से हुआ है, ठीक है। तो उड़ीसा से ही सारे मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। भार्गवास्त्र इंडिया का क्या है? ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। उड़ीसा में ही इसका सक्सेसफुल टेस्ट हो गया। क्या है? भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम, ठीक है। अल कैप्टन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। कौन सी कंट्री का है भाई? यूनाइटेड स्टेट्स। COP15 रामसर कन्वेंशन, ठीक है, कहाँ पर हुआ? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे, ठीक है। थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसे विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन भी कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार रामसर कन्वेंशन पूछा जाता है, तो थीम ध्यान रख लीजिए। विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन है, थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। जिम्बाब्वे में हुआ, 15वें नंबर की कॉप थी।
इंडिया की 2 सिटीज़ इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी स्टेटस दे दिया गया है इसमें, ठीक है। सुंदरबन नाउ वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, सही है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। सुंदरबन नाउ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है दोस्तों। तो आप एक बार बताइए कि लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। बॉन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, अच्छा आप सबसे पहले बताइए कि बॉन कन्वेंशन किस चीज़ के लिए है, ठीक है। इसकी 62वीं सेशन हुई है अभी इन बॉन जर्मनी में, ठीक है, बॉन तो ये इससे याद रहेगा। तो ये किस लिए है ये आप बताइए कमेंट्स में। इंडिया ने अचीव कर ली है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। इसका जो ओरिजिनल टारगेट था वो क्या था 2030, बट हमने अचीव कर लिया है 2025 में ही, ठीक है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का बजट है, आई होप आपने पढ़ा होगा। इसमें से भी जनरली कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम देख लेते हैं कि स्टेट को पैसा मिलता कहाँ से है। सबसे बड़ा जो हमारा रिवेन्यू का सोर्स है स्टेट ओन टैक्स रिवेन्यू। तो कोई बोल दे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आ रहा है वो सबसे बड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट ओन टैक्स रिवेन्यू, उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट है जो अपने रिवेन्यू खुद से सबसे ज़्यादा कमाती है, वो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू का पार्ट अपने ही रिसोर्सेज से ही लाती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है 32% कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जा रहा है हमारा, है ना, कैपिटल आउटले एक्सपेंडिचर, और अदर एक्सपेंडिचर्स हैं 16.8%, ठीक है। याद रखिए ये पूछ लिया जाता है कई बार। अगला हम कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। देखो दोस्तों ये भी बहुत पूछा जाता है, फिल्मों का हम देख लेते हैं। तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म होता क्या है आप ये बताइए ज़रा हमें कमेंट्स में, ठीक है। फ्लावरिंग मैन, इसको नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म। और बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो 12th फेल को मिला है, ठीक है। 12th फेल काफ़ी अच्छी फिल्म है, स्पेशली फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, आप इसे देख सकते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। और देख लेते हैं बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल वैल्यूज सैम बहादुर, अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म होलसम एंटरटेनमेंट रॉकी एंड रानी, ठीक है। बेस्ट डायरेक्शन केरला स्टोरीज के लिए सुदीप्तो सेन को मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल जवान के शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को कंबाइंडली मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल तो नेशनल अवार्ड मिला है, बहुत न्यूज़ भी बनी थी। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल श्री रानी मुखर्जी को मिला है मिसिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड, और ये किसे दिया गया है, नाइजीरियन साइंटिस्ट प्रोफेसर एडीमोला एडिनले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखिए। इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ दोस्तों, मेलबॉर्न में हुआ, और इसमें बेस्ट फिल्म होम बाउंड, बेस्ट डायरेक्टर नीरज घायवान वो भी होम बाउंड, बेस्ट एक्टर मेल देखिए अभिषेक बच्चन जी को मिला है ना, आई वॉन्ट टू टॉक, बेस्ट एक्टर फीमेल गीता कैलासम, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया दोस्तों ये याद नाम रखिएगा, मनिका विश्वकर्मा हैज़ वॉन द मिस यूनिवर्स इंडिया ऑन August 18। शी विल नाउ रिप्रेजेंट इंडिया एट 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट इन थाईलैंड। संसद रत्न अवार्ड 17 सांसदों को दिए गए, यूपी के लिए बहुत प्राउड की बात है कि श्री रवि किशन जी को भी उसमें अवार्ड मिला है, ठीक है। आईफा अवार्ड्स की बात कर लें, 25वें आईफा अवार्ड बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज़, बेस्ट डायरेक्शन किरण राव फॉर लापता लेडीज़, बेस्ट स्टोरी बिलब गोस्वामी लापता लेडीज़। तो लापता लेडीज़ सब कुछ इसमें जीत के चला गया। इसमें भी रवि किशन को बेस्ट परफॉर्मेंस इन सपोर्टिंग रोल मेल मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल किसे मिला है, नितांशी गोयल फॉर लापता लेडीज़। बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल राघव जुयाल फॉर किल। दोस्तों स्पोर्ट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे वो फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हमने मोटे मोटे तौर पर सभी कवर कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ
जो हम, ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो करंट अफेयर, ये दोस्तों इसी के साथ हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे सारे हमने मोटे मोटे तौर पर कवर कर लिए हैं। आई होप, ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मोटे मोटे तौर पर हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब जो भी समय बचा है दोस्तों उसमें केवल आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज कर लीजिए, इन वीडियोस को कुछ बार देख लीजिए। आई होप आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे, पूरे फोकस से पूरा रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिए। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। आई एम वेरी श्योर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे और इस बार फाइनल शीट में अपना नाम देखेंगे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू दोस्तों।